शहर की ताजा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मंडल न्यूज़ के इस विशेष बुलेटिन में आज फिर आपका स्वागत है। क्या लॉकडाउन बढ़ेगा? कैसे टूटेगी कोरोना की चैन? कोरोना को हराना किसी एक का काम नहीं, करने होंगे इसके लिए हमें सामूहिक प्रयास। आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए अमरावती शहर व उसके आसपास तथा अचलपुर तहसील में लगाए गए लॉकडाउन को आज लगभग 6 दिन पूरे हो चुके हैं। अभी तक कोरोना के मामलों में कमी आती दिखाई नहीं दे रही है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है और यह वास्तविकता भी है कि पूरे देश में फिलहाल अमरावती ही ऐसा एकमात्र संभागीय मुख्यालय है जहां संपूर्ण लॉकडाउन लगा है और इस लॉकडाउन के कारण हमारे शहर का नाम राज्य और राष्ट्रीय मीडिया पर पिछले 5 दिनों में कई बार छाए रहा। कोरोना को हराने के लिए नए सिरे से चिंतन मनन और समीक्षा की आवश्यकता महसूस हो रही है। आज हम नज़र डालेंगे कुछ ऐसे मुद्दे व बिंदुओं पर जिनका इलाज ढूंढना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अमरावती जिले में अब तक 2,30,000 से अधिक लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जिसमें से 33,000 के लगभग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जांच की तुलना में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 16% है। इनमें 85% लोग अच्छे हो चुके हैं और फिलहाल 2400 होम आइसोलेटेड में अपने इलाज करा रहे हैं, जबकि 2000 के लगभग लोगों का अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। जिले में मृत्यु की दर 1.5% यानी 1.5 के लगभग है और आंकड़ों में देखें तो 490 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। यह था आंकड़ों का खेल, परंतु यदि वास्तविकता पर नज़र डाली जाए तो कोरोना की दूसरी लहर में कई अनसुलझे प्रश्न दिखाई देते हैं। नए स्ट्रेन का पता लगाने के लिए हमारे शहर से 100 नमूने NIV को भेजे गए। 1 सप्ताह से इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है। प्रशासन मृत्यु के जो आंकड़े बता रहा है उससे लगभग दुगुनी संख्या में कोरोना से मृत लोगों पर दाह संस्कार किया जा चुका है। यह दूसरा चौंकाने वाला तथ्य है। प्रशासन के पास इन दोनों बातों का कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। प्रशासन रोज अस्पतालों में मरीजों का डाटा मीडिया तक पहुंचाता है, परंतु अस्पतालों से संपर्क करने पर पता चलता है कि एकाध को छोड़कर किसी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, जबकि प्रशासन के आंकड़े बताते हैं कि कई अस्पतालों में अभी भी बेड खाली पड़े हैं। प्रशासन ने शहर में निजी रैपिड एंटीजन टेस्ट लैब क्यों बंद की, इसका भी उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं है। निजी टेस्ट लैब बंद करने का दुष्परिणाम यह हुआ कि कोरोना से पिछले 1 वर्ष से वास्तविक रूप से लड़ाई लड़ रहे कोरोना योद्धा यानी हमारा स्वास्थ्य विभाग और उसके कुछ लोग बेचारे बेवजह बदनाम हो गए। और उन पर आरोप लग रहा है कि उनके यहाँ बोगस रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रही थी, इसीलिए उनकी लैब को सस्पेंड किया गया। आश्चर्य की बात तो यह भी है कि कल देश के कई शहरों में यह खबर छाई रही कि अमरावती में कोरोना टेस्टिंग निजी लैब को सस्पेंड इसलिए किया गया क्योंकि उनके यहाँ बोगस टेस्टिंग की जा रही थी। प्रशासन ने इसका भी अब तक कोई खुलासा नहीं किया है। एक और आश्चर्यजनक बात यह भी है कि 22 फरवरी से लेकर लगाए गए लॉकडाउन को राजनीतिक रूप से 2 धड़ों में बंटता हुआ देखा गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लॉकडाउन के फेवर और विरोध में बयानबाजियां जारी है। हद तो तब हो गई जब एक निर्वाचित जीपा सदस्य ने बिना किसी ठोस सबूत के कोरोना के बढ़ते संक्रमित आंकड़ों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कोरोना रिपोर्ट को ही बोगस बता दिया। प्रशासन पिछले 4 दिनों से इन महाशय के पीछे सबूत मांगने के लिए चक्कर लगा रहा है, परंतु अब तक इन्होंने कोई सबूत नहीं दिया। हाँ, सनसनी जरूर मचा दी और एक बार फिर देश की मीडिया में हमारा शहर बदनाम हुआ। मिली जानकारी तो यह भी है कि जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इस संबंध में अपनी क्लोजर रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को सौंप दी है और जिलाधिकारी ने इन महाशय द्वारा लगाए गए आरोप का पूरा मामला पुलिस को जांच के लिए आगे सरका दिया है। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिस को यदि इन आरोपों में कोई तथ्य नहीं दिखाई देता है तो पुलिस उल्टे आरोप लगाने वाले के खिलाफ भी अपराध दर्ज कर सकती है। यह बात चौंकाने वाली है कि सत्ता पक्ष के ही एक निर्वाचित जीपा सदस्य ने प्रशासन पर इस तरह का गंभीर आरोप लगाया। खैर, इस बात की जांच पुलिस और प्रशासन कर रहा है। दूसरी ओर कोरोना को लेकर
यदि स्वास्थ्य विभाग और डॉक्टरों से बात की जाए तो वे बताते हैं कि इस बार का कोरोना पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक है, अधिक तेज़ी से फैल रहा है। कोरोना के तहत निमोनिया का प्रमाण और उसकी गंभीरता भी घातक हुई है। पूरे के पूरे परिवार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। 60 वर्ष से अधिक उम्र के कोरोना मरीजों का मृत्यु प्रमाण काफ़ी अधिक है। नए स्ट्रेन की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, परंतु बदली हुई परिस्थितियां बता रही है कि अमरावती में कोरोना ने अपना स्वभाव जरूर बदला है। यह भी आश्चर्यजनक है कि कोरोना टेस्टिंग के बाद रिपोर्ट आने में 4-4 दिन लग जा रहे हैं। तब तक लोगों की जान अधर में लटकी रहती है। कुछ तो बेचारे रिपोर्ट आने के पहले ही अपना इलाज शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना से निपटने के लिए प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग, मनपा, कलेक्ट्रेट, महसूल विभाग, सरकारी अस्पताल, यहाँ के प्रशासनिक लोग बिना किसी छुट्टी के 24 घंटे काम कर रहे हैं। जिलाधिकारी शैलेश नवाल, पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह, मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े, यह तीनों उच्च अधिकारी रोज फील्ड पर उतरकर भी काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए बेड को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। रोज प्रशासन अपने कामों की समीक्षा कर रहा है, लेकिन यह सभी उपाय कम पड़ते दिखाई देते हैं। मित्रों, अब 1 मार्च जल्दी ही आने वाला है और 1 मार्च को लॉकडाउन खत्म होगा, लेकिन हमें समीक्षा करनी होगी कि इस लॉकडाउन में कोरोना से निपटने के लिए हमारे हाथ में क्या लगा। क्या 1 सप्ताह के लॉकडाउन से कोरोना की चैन टूट जाएगी? इस 1 सप्ताह में पूरे जिले में कोरोना के मरीज पाए गए और लॉकडाउन केवल 2 शहरों में लगाया गया था। इसका क्या फ़ायदा हुआ होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, क्योंकि इन दिनों में कोरोना अमरावती जिले के लगभग हर तालुका में पाया गया। हर तालुका से कोरोना संक्रमितों के मरीज पाए जा रहे हैं। यह भी चिंता की बहुत बड़ी बात है। दूसरी तरफ और दूसरा पहलू यह है, लोग सोचते हैं कि कोरोना से निपटना और उसको हराना यह शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब कोरोना ठीक होता हुआ दिख रहा था तो सार्वजनिक कार्यक्रमों और शादी ब्याह की इतनी धूम रही कि एक शादी से सैकड़ों के कोरोना संक्रमित होने की खबरें अब तक मिल रही है। जो होम आइसोलेशन के नाम पर लापरवाही से घूमते रहे, उन्होंने भी कई लोगों को संक्रमित किया। ग्राम पंचायत चुनावों ने कोरोना को गांव-गांव तक पहुंचाया। उद्योग व्यापार कर रहे लोग इतने लापरवाह हो गए थे कि आंकड़ों के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित लोगों में मध्यम, उच्च मध्यम और व्यापारी वर्ग के आधे से अधिक मरीज है। कोरोना में एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि इसका फैलाव या इसकी रोकथाम एक दिन का काम नहीं, एक दिन के प्रयास या लापरवाही से भी इसके तुरंत परिणाम सामने नहीं आते। कम से कम 15 दिनों बाद पता चलता है कि कोरोना बढ़ रहा है या खत्म हो रहा है। मंडल न्यूज़ और दैनिक अमरावती मंडल ने अपने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सभी वर्जन, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप और यूट्यूब पर लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सर्वे कराया था। 95% लोग कह रहे हैं कि 1 मार्च के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ना चाहिए। इसका मतलब जनता चाहती है कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन के बजाय दूसरे रास्ते खोले जाए। इसलिए अब हमें चाहिए कि संपूर्ण लॉकडाउन को 1 मार्च के बाद अधिक न बढ़ाते हुए धीरे धीरे अनलॉक किया जाए। पूरी तरह चैन टूटने तक सिनेमा हॉल, होटल, स्विमिंग पूल, व्यायामशाला यानी जिम, सार्वजनिक समारोह और सार्वजनिक कार्यक्रम पूरी तरह से बंद रखे जाए। कम से कम 1 महीने तक शादी ब्याह में 50 से अधिक की अनुमति ना हो। 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी लगे। रात 8 के बाद सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लगाया जाए। सब्जी मंडी भी विकेंद्रित रूप से भराई जाए। आवश्यकता पड़ने पर उद्योग व्यापार को भी P1, P2 की तर्ज पर शुरू रखा जाए। यदि अभी भी हम नहीं जागे तो परिस्थिति कितनी खतरनाक होगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन यह भी जानना होगा कि कोरोना से निपटना यह अकेले प्रशासन या शासन की जिम्मेदारी नहीं है। जन सहभागिता से सबको प्रयास करने होंगे। राजनेताओं को भी अपने मतभेद मिटाकर सामूहिक रूप से फैसले लेना आवश्यक है। तभी मित्रों कोरोना को हराया जा सकता है। आपको कोरोना की यह रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।